नमस्ते दोस्तों, मैं अनु। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल स्त्री प्रेप एमपीपीएससी में। रोज़ की तरह सुबह उठ करके मैं पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। आज मैं सोशियोलॉजी पढ़ रही हूँ और पढ़ने से पहले मैं सिलेबस पढ़ रही हूँ, उसके बाद फिर अपना सब्जेक्ट पढ़ती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सबसे पहले सिलेबस रीड करती हूँ उस सब्जेक्ट का जिसको मैं पढ़ने वाली हूँ। और आप सभी को भी मैं यही कहूँगी कि पहले आप सिलेबस पढ़िए, उसके बाद आप पढ़ाई स्टार्ट करिए, ताकि आपको पता हो कि सब्जेक्ट में क्या क्या सिलेबस में दिया हुआ है और क्या क्या हमें पढ़ना है। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए। तो मैं आपको पता ही है कि अपनी बुक लिस्ट जो है वो मैं सारी शेयर कर चुकी हूँ, जो कि मैं रेफ़र कर रही हूँ। मेरी लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैं मेंस के लिए जो जो भी बुक लिस्ट प्रेफर कर रही हूँ वो मैं आप सभी को शेयर कर दी हूँ। और मुझे कमेंट आया था पेपर 6 के लिए, तो निबंध के लिए ऐसे मैं कुछ बुक नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ओल्ड बुक जो है ना निबंध की, निशांत जैन सर की, जो कि यूपीएससी के टॉपर रहे हैं हिंदी मीडियम से, उनकी बुक है मेरे पास, तो मैं उससे पढ़ूंगी। और आप लोग न्यूज़पेपर रोज़ पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए। और क्या ना, जब हम ये जीएस के पेपर 1, 2, 3, 4 ये सब जब पढ़ते हैं ना, तो हमारा निबंध ऑलरेडी बैकग्राउंड में तैयार हो रहा है, क्योंकि निबंध के लिए अलग से हमें कोई बुक रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। निबंध के लिए बस हमें फॉर्मेट के लिए थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, निबंध लिखना होगा, ताकि हमें फ्रेमिंग आ जाए कि किस तरह हम निबंध को एक अच्छा निबंध लिख सकते हैं। हमें कुछ कोटेशन तैयार करना होगा जो कि निबंध को बहुत मतलब अट्रैक्टिव लगेगा। जो भी अगर चेक करते हैं या फिर देखते हैं तो उनको लगे कि हाँ, इसने इस सब्जेक्ट को या फिर इस चीज़ को बहुत अच्छे से नॉलेज है, इस वजह से बहुत अच्छा निबंध लिखा है। तो निबंध जो है आपको अलग से कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी मीडियम वालों के लिए निशांत जैन सर शायद दृष्टि की है वो बुक, तो वो आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और अगर आप जैसे लेना ही चाहते हैं, तो अगर वो नहीं लेना चाहते तो एमपीपीएससी के लिए पेपर 6 के लिए मयंक सर की शायद बुक है, तो वो आप ले सकते हैं। मेरे पास वो नहीं है, मैं नहीं ली हूँ, तो आप देख सकते हैं, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप ले सकते हैं। बाकी निबंध के लिए आपको अलग से पढ़ना होगा। निबंध के लिए अगर आप सिर्फ एक बुक पे रहते हैं तो वो सफिशेंट नहीं है, क्योंकि निबंध आपको खुद लिखना पड़ेगा, बार बार अच्छे से उसका कंटेंट, कोड, सारा कुछ तैयार करना पड़ेगा टॉपिक के हिसाब से। और मुझे और भी कमेंट आए थे। एक कमेंट था कि आपके नोट्स कितने बन गए, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। तो क्या होता है ना कि नोट्स और पढ़ना दोनों के लिए मेरे पास टाइम मतलब इक्वल ही रहता है। कहने का मतलब कि मेरे पास टाइम उतना ही है, चाहे मैं उसमें नोट्स बना लूँ या फिर पढ़ाई कर लूँ। तो नोट्स थोड़ा स्लो मैं बना रही हूँ, बाकी पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि नोट्स तब मैं बनाती हूँ जब दोपहर के टाइम में मुझे थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत होती है, तब मैं नोट्स बनाती हूँ। और आप सभी को मैं यही बोलना चाहूँगी कि नोट्स आप बिल्कुल बनाइए। नोट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है रिवाइज करने के लिए। और सिविल जॉब्स के जो नोट्स हैं ना, वो काफ़ी मतलब शॉर्ट फॉर्म में हैं और काफ़ी अच्छे से दिए हुए हैं। तो इसका मैं अभी तक तो नोट्स नहीं बनाई हूँ, तो इसलिए उद्यमिता और सोशियोलॉजी जो है वो मैं डायरेक्ट बुक से ही पढ़ रही हूँ। और मुझे एक कमेंट आया था सीरीज़ से रिलेटेड, तो टेस्ट सीरीज़ के लिए मैं जो सोचती हूँ या मुझे लगता है वो मैं आपको बताती हूँ। मुझे लगता है एटलीस्ट दो जगह से हमें टेस्ट सीरीज़ परचेस करना चाहिए। तो मैं जो है वो एक टेस्ट सीरीज़ तो मैं सारांश आईसीएस से लूँगी, क्योंकि सर काफ़ी कम प्राइस में काफ़ी ज़्यादा मतलब टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करवाने वाले हैं, ऐसा सर बोले हैं। तो अभी लॉन्च नहीं हुआ है, तो मैं उनका एक टेस्ट सीरीज़ लूँगी। एक और मैं किसी मतलब कोचिंग क्लासेस का लूँगी, तो अभी तक मैं डिसाइड नहीं, क्योंकि कोई अगर लॉन्च करते हैं और फिर जो मेरे बजट का होगा वही मैं परचेस करूँगी।
और मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि आकार आईएएस के ना 2024 के अकॉर्डिंग ना एक मतलब टेस्ट सीरीज़ जो है वो 1 रुपये में, जो कि मैं खुद परचेस की हूँ, वो बहुत अच्छा है। जैसे उन्होंने 2024 के लिए ना जो टेस्ट सीरीज़ लॉन्च किए थे वो उस समय जितने भी प्राइस कहा तो उसमें वो ना टेस्ट सीरीज़ को डिस्कस किए हैं, मतलब उसका आंसर राइटिंग है, मॉडल आंसर दिया हुआ है और डिस्कस किया हुआ, मतलब वीडियो फॉर्म भी है। तो वो 1 रुपये में अवेलेबल है। तो अगर आप चाहें तो वो ले सकते हैं, क्योंकि 2024 के जो टेस्ट सीरीज़ है वो हमारे 25 के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिलेबस चेंज होने के बाद के मतलब टेस्ट सीरीज़ है और सिर्फ 1 रुपये में अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं लेके, क्योंकि मैं उसे परचेस की हूँ और मैं उसे यूज़ करने वाली, अभी यूज़ नहीं की हूँ, मैं सिर्फ देखी हूँ कि अच्छा ये कंटेंट मुझे प्रोवाइड किया गया है, ये इसमें है। तो अब आप पूछेंगे कि आप कैसे ले सकते हैं। तो जब आकार आईएएस का आप ऐप डाउनलोड करेंगे ना, तो वहाँ पे उनके सारे जो भी मतलब टेस्ट सीरीज़ हैं जो भी हैं वो आपको वहाँ पे शो करेगा, तो आप ले सकते हैं। वो 1 रुपये का है और आप देख लीजिए, ऐसा कुछ नहीं कि आपको लेना है, लेकिन हाँ मैं परचेस की हूँ, मैं जो भी यूज़ करती हूँ वो मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ, ताकि आप भी उस चीज़ को यूज़ करें और आप भी एमपीपीएससी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करें, सिलेक्शन ले। और क्या है ना, एमपीपीएससी के बारे में ज़्यादा नॉलेज मार्केट में नहीं है। जैसे कोचिंग क्लासेस जो है वो बहुत गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। मुझे कितनी बहनों का कमेंट आया है कि वो भी एमपीपीएससी की तैयारी कर रही हैं, लेकिन उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो मैं उनको यही कहूँगी कि मुझे पता है, क्योंकि मैं इस फेज़ से गुज़र रही हूँ और गुज़र चुकी हूँ, लेकिन अब काफ़ी नॉलेज है मुझे, इसलिए मैं यूट्यूब चैनल ओपन की हूँ ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। जो भी मेरे पास कंटेंट है, जो भी मेरे पास नॉलेज है वो मैं आपसे शेयर करूँगी। मैं चाहती हूँ कि जितनी भी मेरी बहनें घर पर तैयारी कर रही है उन सब के कमेंट का मैं रिप्लाई दूँ, उनको मैं जितना हेल्प कर सकती हूँ उनका हेल्प करूँ। और ये वीडियो जो है आपको कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी चाहिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। और एमपीपीएससी का जो आज से ना 2024 मेंस का जो है वो एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो हमारे लिए ये 5-6 दिन जो भी चलने वाला है इसको हमें बहुत अच्छे से एनालिसिस करना है, क्योंकि अभी तक हम मेंस पढ़ रहे थे, अब हमें पता चलना चाहिए कि किस तरह हम जो है वो क्वेश्चन आए हैं और हम जो पढ़े हैं अभी तक मेंस उसको किस तरह अब हमें पढ़ना है। और ये हमारे 5-6 दिन हमें भी ये सोचना है कि हमारा भी मेंस चल रहा है, जैसे पेपर आए हम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से उसे एनालिसिस करें। तो मैं सभी को यही कहूँगी कि जिनका भी 2025 में एग्ज़ाम है वो 24 के जो आज से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं उन सब क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एनालिसिस करें और किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं ये बहुत अच्छे से आप पॉइंट करें। और ठीक है, थैंक यू।